गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी PYQ सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है फॉर ISS बच्चों, आज हम पेपर ईयर 2024 जो अभी UPSC ने लिया है उसको डिस्कस कर रहे हैं और हमारा पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 में बच्चों आपको बता दूं हमारी जो सीरीज है वो D सीरीज है, ठीक है। तो पेपर 1 2024 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आज हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या कह रहा है? x1 x2 xn बी IID यूनिफॉर्म 01 वेरिएट टी, उसने कोई रैंडम वेरिएबल बनाया विच इज माइनस log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू xn। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ t बताइए। आगे क्या पूछा गया है? वैरियंस ऑफ t बताइए एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t बताइए, ठीक। तो जो t रैंडम वेरिएबल उसने डिफाइन किया है विच इज माइनस के log ऑफ x1 x2 x3 xn, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसका मीन भी कैलकुलेट कर सकता हूं, वेरियंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं और MXT भी बता सकता हूं। और लकीली अगर मुझे ये पता चल जाए कि t कोई वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन, वेरियंस और MXT मुझे पहले से ही पता होता है तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें t को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। तो t मेरे पास बच्चों क्या है? t इज इक्वल टू है माइनस के log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस के समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n log ऑफ xi। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n माइनस के log ऑफ xi। बिल्कुल सिंपल है। तो बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे ये पता चल जाए कि माइनस के log xi किसको फॉलो करता है तो बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी समीशन ऑफ दिस वन यानी कि t किसको फॉलो करेगा ये बताया जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये जाएगा कि अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म 01 को तो माइनस के log x किसको फॉलो करता है। बच्चों वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब चीजें बच्चों को लर्न होती हैं जो भी बच्चा ISS की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो मुझे ये सोल्व करके ही आपको दिखाना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि लेट मेरे पास जो y है वो माइनस के log x है वेयर x फॉलो यूनिफॉर्म 0,1। सो बेसिकली मैंने x को ट्रांसफॉर्म कर दिया माइनस के log x के साथ। अब माइनस के log x एक मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है और डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको वन डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का रूल पता है, dy by dx कैलकुलेट करेंगे विच इज माइनस के 1/x और यहां पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy by dx कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज 1/x। माइनस सिंबल हट जाएगा और x जो है वो पॉजिटिव है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है वो एक बार देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ dy by dx इनटू डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, ठीक है मेरे बच्चों। इसको अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, x का डेंसिटी फंक्शन है 1 विच इज इक्वल टू 1/x इनटू fy, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ y बराबर आ जाएगा x के। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि x को लिखेंगे नहीं क्योंकि डेंसिटी y की बता रहे हो, x की वैल्यू आपको यहां से ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी विच इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस 1। तो जो आपका y रैंडम वेरिएबल है उसका डेंसिटी फंक्शन आपने फाइंड कर लिया और वो है e टू द पावर माइनस 1। तो मेरे बच्चों अगर आप गौर से देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं कि माइनस के log x which is y this follow एक्सपोनेंशियल 1। क्यों एक्सपोनेंशियल 1? क्योंकि y का जो डेंसिटी फंक्शन आया था वो e टू द पावर माइनस y था विच इज एक्सपोनेंशियल 1। सिंपली है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं yi इज इक्वल टू माइनस के log xi ले लूं, ठीक, अगर मैं yi माइनस के log xi ले लूं तो जो y1 y2 अप टू डॉट डॉट yn बनेगा वो कन्फर्म फॉलो करेगा IID एक्सपोनेंशियल
1, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि माइनस के log x1 माइनस के log x2 अप टू डॉट डॉट माइनस के log xn फॉलो करेंगे IID एक्सपोनेंशियल 1। और बच्चों आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का सम गामा को फॉलो करता है। ठीक, आपको रूल शायद पता होगा मेरे हिसाब से। क्या रूल पता होगा कि अगर x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो करते हैं IID एक्सपोनेंशियल थीटा, तो समीशन xi i गोज फ्रॉम 1 to n फॉलो करता है गामा थीटा कोमा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने, t इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n माइनस के log ऑफ xi फॉलो करेगा गामा 1 कोमा n। तो बच्चों जो t का डिस्ट्रीब्यूशन था वो मुझे पता चल गया। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो t के डिस्ट्रीब्यूशन से पूछे गए हैं, वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए बस आपको एक छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए। क्या जानकारी पता होनी चाहिए? अगर x फॉलो करता है गामा a कोमा n, समझिएगा जरा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है n बाई a के बराबर, वैरियंस ऑफ x होता है n बाई a स्क्वायर के बराबर, और mxt बराबर होता है 1 माइनस t अपॉन a टू दी पावर माइनस n के बराबर। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस हमने इस्तेमाल नहीं की है। अब यहाँ पे बस क्वेश्चन मेरे हिसाब से 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका t है, चलिए t को ही लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो आपका t है वो फॉलो कर रहा है गामा 1 कोमा n को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू n बाई 1 विच इज n। मिल गया? ठीक है, सो दिस वन इज द आंसर, ए ऑप्शन। ठीक, अब अगर आगे चले, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ t, तो बेटा इसमें भी कुछ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। वेरिएंस ऑफ t किसके बराबर है? n अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज आल्सो n। ठीक है, देखिए ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट इसी का पार्ट क्या है? व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t, है ना, तो m t क्या था? 1 माइनस t अपॉन 1 टू दी पावर माइनस n, किसके बराबर बन रहेगा? 1 माइनस t टू दी पावर माइनस के n। ठीक है, 1 माइनस t टू दी पावर माइनस के n। तो मेरे बच्चों सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को देखें तो बेटा ये बहुत ही निहायत ही सिंपल क्वेश्चंस है, मतलब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, समझ गए? बेहद आसान क्वेश्चन है। और ये चीजें आप कोई बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक पढ़ते हैं, तो ये चीजें आपको 1000 बार देखने को मिलेंगी। गुप्ता कपूर की बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बहुत नॉर्मल। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है। इसी पेपर में सेम टाइप का यही क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 भी, है ना, बस जिसमें पूछा हुआ था कि y इज इक्वल टू एक्चुअली में log x था। ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस के log x से लेके चले हैं, बस इतना डिफरेंस था। तो इस टाइप की चीजें जनरली एग्जामों में रिपीट होती रहती हैं बच्चों। तो अगर आप कोशिश किया करो, अगर आपको नंबर लाना है, ISS में सिलेक्शन पाना है, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें आपको डायरेक्टली लर्न हो, याद हो। आपका टीचर जो भी होगा वो बता के चलता है ये चीजें कि बेटा ये आपको लर्न करना है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में ISS में कंफर्म डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये बिल्कुल 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। कुछ क्वेश्चन ISS में मेरे बच्चों ऐसे होते हैं किसी भी एग्जाम में जो बहुत कम समय में हो जाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, जो डायरेक्ट नहीं होते। तो एग्जाम हॉल में हमें ये चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं कि कौन से वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है ताकि समय कम लगे, और कौन से वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नहीं है जिनको कैलकुलेट करने में समय लगने वाला है। तो उनको हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या बाद में सॉल्व करते हैं, ताकि पहले जो टाइम है एग्जाम का उससे हम नंबर खींच लें। तो नंबर तभी खींचते हैं जब आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद रखोगे, तो क्योंकि उसमें समय कम लगता है। चलिए खैर, ये तो नॉर्मल बातें हैं बच्चों। खैर, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस में नए नए क्वेश्चंस के साथ। होप सो बेटा आपको अच्छा लगा होगा, मेरा जो तरीका है वो
आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।